एसिड बेस सॉल्ट का लेक्चर नंबर 9 बात करेंगे आज। दिखाते हैं आपको। सबसे पहला एसिड बेस एंड सॉल्ट लेक्चर नंबर 9। आज लेक्चर नंबर 9 होगा एसिड बेस सॉल्ट का। पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे एसिडिटी और बेसिसिटी ऑर्डर निकालने के लिए, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को Au से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल को E+ से डिनोट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल को Nu माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो आइए सबसे पहला हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल E+ एंड न्यूक्लियोफाइल Nu-। अब देखिए तो इसके पास प्लस है, देखिए यही समझिएगा, और इसका रिप्रेजेंटेशन Nu- है, यानी माइनस का मतलब कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। अब जो ये लोन पेयर रख रहा है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है जो लोन पेयर रख रहा है यानी उसका डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर है, और इलेक्ट्रोफाइल प्लस है यानी इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है। तो हम लोग यहीं से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्टर नेचर का होता है जबकि न्यूक्लियोफाइल डोनर नेचर का होता है। ये इलेक्ट्रॉन से लव करता है और यह न्यूक्लियस से लव करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल वर्सेस न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से देखिएगा आप लोग, Nu- और यहां E+। सबसे पहला हम समझाते हैं आपको इस दोनों का मीनिंग। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, या इसी को आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से लव करेगा क्योंकि प्लस है। यहां देखिए न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियोफाइल को हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियोफाइल को क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस लवर। कैसा होगा? न्यूक्लियस लवर। और इसको क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियस लविंग। इसका लव किससे होगा? न्यूक्लियस। यानी ये क्या करेगा? एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए यहां देखिएगा इलेक्ट्रोफाइल वर्सेस न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रो, यहां से फाइल हटा दीजिए, दोनों में से फाइल को निकाल लीजिए बाहर। यहां देखिए इसको बाहर निकाल लीजिए, इसको बाहर निकाल लीजिए, फाइल को आप बाहर कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है हमें फाइल से। ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन लेवल, हाँ लविंग एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लवर होगा। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब तो उसमें नेगेटिव आएगा, एक्सेप्ट होगा तब, जब पॉजिटिव आएगा तब। यानी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लविंग
इसका मतलब है कि एन न्यूक्लियस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रख रहा है, यानी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो हम लिखेंगे डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल, जो डोनेट करेगा न्यूक्लियोफाइल। अब इसको जल्दी लिखिए, फिर हम बात करेंगे इसके आगे। जल्दी इसको आप लिखिए, इसके बाद बात करने वाले हैं, इस दोनों का डेफिनेशन लिखवाएंगे और एग्जांपल समझाएंगे आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे आगे। सबसे पहला हम इलेक्ट्रोफाइल वाले में, इलेक्ट्रोफाइल वर्सेस न्यूक्लियोफाइल जो लिखे थे उसमें आप लोग ऐसा हेडिंग बनाइएगा, एक साइड जो इलेक्ट्रोफाइल लिखे थे उसको और दूसरे साइड जो न्यूक्लियोफाइल लिखे थे उसको। तो हम इलेक्ट्रोफाइल वाले में लिख रहे हैं स्पेसीज which can accept a double C accept a pair of electron and form a bond with carbon is called इलेक्ट्रोफाइल। पता है कि स्पेसीज which can accept a pair of electron and form a bond with carbon, कार्बन के साथ जो बॉन्ड फॉर्म करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल लिख सकते हैं आप H प्लस R प्लस A0 टॉप प्लस SO3 और X प्लस डॉट डॉट etc। ये आपका सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है, सभी इलेक्ट्रोफाइल्स दिखाई दे आपको। अब हम लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स वाले में, इधर इलेक्ट्रोफाइल इधर न्यूक्लियोफाइल। स्पेसीज which can donate a pair of electron and form a bond with carbon is called न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स, उसको न्यूक्लियोफाइल्स एस लगा दीजिए, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं CH3 OCH3 OH SO और OH OR
न्यूक्लियोफाइल NH2, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। F माइनस, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ये सभी न्यूक्लियोफाइल जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, सभी देखिए लोन पे रख रहा है अपने पास, ये सारे लोन पे रख रहे हैं अपने पास, देखिए है ना जी। और डैश ग्रुप ये भी आपका लोन पे रख रहा है। तो ये सभी न्यूक्लियोफाइल, ये सभी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो आप जल्दी लिखिए, इसके बाद फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। OCH3 ऑक्सीजन के साथ मिथाइल ग्रुप, ऑक्सीजन के साथ नीचे R डैश, R की जगह अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है आपका। R डैश अल्काइल ग्रुप है। अब हम आपको एक रिएक्शन सिखाने वाले हैं कि रिएक्शन के माध्यम से आप कैसे पता करेंगे कि उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक रिएक्शन के माध्यम से कि इलेक्ट्रोफाइल कहां ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल कहां जाके ऐड होगा, ये हम आपके सामने बात करने वाले हैं आज। जैसे हम लोग हेडिंग बनाए हैं उसी तरीके का हेडिंग आप बनाते हुए चलेंगे। मिटा रहे हैं हम देखिएगा। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे इसको मिटा दें। अब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन सीखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कहां ऐड होगा और न्यूक्लियोफाइल कहां जाके ऐड होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल की बात करेंगे हम रिएक्शन के माध्यम से। इलेक्ट्रोफाइल ऐड कहां होता है? आप जानते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल यानी जिस एटम पर पॉजिटिव आयन का डेवलपमेंट है वो आयन एक्सेप्ट मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जिस एटम के ऊपर नेगेटिव आयन है, लोन पेयर है, इसका मतलब है कि वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी वह क्या करेगा, डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो प्लस है वह एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस से लव करेगा। इसका मतलब ये है। तो अब हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल लिख रहे हैं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि एक सवाल हमारे सामने आया, H प्लस आयन इलेक्ट्रोफाइल है प्लस NH3 का रिएक्शन हमें लिखना है, यानी ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये रिएक्शन कैसे करेगा, रिएक्शन आखिर होगा कैसे। तो आप देखिए अमोनिया है, यह अमोनिया यहां जो H प्लस आयन है वो इलेक्ट्रोफाइल है। इसी रिएक्शन को अमोनिया का रिएक्शन लिखना है अगर, तो ये H प्लस आयन यहां ना देगा कि यहां दे देगा, वो भी कैसे देगा हम आपको बता रहे हैं। तो H प्लस आयन क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्बिट लव किससे करता है, किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन से, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इस नाइट्रोजन पे है, आप लोग जानकार हैं, इसका 3 बॉन्ड बना है, एक लोन पेयर है, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रख रहा है ना वो,
देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही रखा है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसको कर लेगा, H प्लस आयन को। H प्लस आयन को लेगा तो ये क्या बनेगा, NH4 प्लस। इसका मतलब ये है कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो एक्सेप्ट कौन कर लिया, H प्लस आयन यानी इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास लिया तो क्या बन गया, NH4 प्लस यानी अमोनियम आयन, पॉजिटिव आयन इसलिए अमोनियम आयन हो गया। H प्लस आयन इलेक्ट्रोफाइल एसिड नेचर का है। H प्लस आयन जो डोनर होता है या कहीं भी H प्लस आयन रहता है उसका नेचर कैसा रहता है, एसिड के फॉर्म में आता है। तो इलेक्ट्रोफाइल एसिड नेचर का है जबकि न्यूक्लियोफाइल बेस नेचर का होगा, आपको पता है। देख लीजिए यहां अमोनियम में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो H प्लस आयन लिया, तो इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव आयन है इसलिए यह एसिड नेचर का हुआ, और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल एसिडिक कैरेक्टर का होगा। इसका मतलब है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल बेसिक कैरेक्टर का होगा। आपके सामने आने वाला है सवाल, दिखाते हैं आपको हम। सबसे पहले बात करेंगे तो ये जो H प्लस आयन हुआ वो H प्लस आयन एक्सेप्ट किसका किया, अमोनिया का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अमोनिया का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया और बनाया क्या, अमोनियम आयन। H प्लस आयन इसका वाला शिफ्ट कहां कर गया, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऊपर, तो NH4 प्लस आयन जिसको अमोनियम आयन के नाम से आप जानते हैं। तो ये क्या किया, एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइलिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन रिएक्शन। या एक और रिएक्शन आप पढ़ते हैं, अगला रिएक्शन ध्यान से देखिएगा। इसी रिएक्शन को आपको ऐसे दे देगा, आप कहेंगे NH3 H प्लस आयन से रिएक्शन कराइए। तो H प्लस आयन जस्ट लाइक एसिडिक कैरेक्टर यानी ये है एसिड नेचर का, H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बन गया, NH4 प्लस। यही रिएक्शन है जो ये है और यही रिएक्शन है जो ये है, बट लिखने का तरीका अलग अलग है। आपने देखा H प्लस आयन डाला, आप कह सकते हैं कि ये क्या बन गया, कंजुगेट एसिड। तुम याद करो कंजुगेट एसिड इज आल्सो कॉल्ड केटायन, कंजुगेट बेस इज आल्सो कॉल्ड एनायन, पता है सबको। तो अमोनियम आयन H प्लस आयन को लिया बाबू तो क्या बना, NH4 प्लस कंजुगेट एसिड यानी H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया जो एक्सेप्टर नेचर का होगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिड नेचर का कहलाया तब जब इलेक्ट्रोफाइल होगा तब। उसी रिएक्शन अब दूसरा रिएक्शन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है बाबू, आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं। कार्बन चेन में बढ़ सकता है या कुछ भी है, जो भी इंक्रीज करेगा वो करने दीजिए, ऐसे आप लिख के छोड़ सकते हैं। न तो आपको इच्छा करें तो हाइड्रोजन लगा दीजिए, और ऐसे भी आप बॉन्ड फ्री करके छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां जब भी होगा तो हाइड्रोजन होगा, और नहीं तो अगर अल्काइल ग्रुप है तो लिखा हुआ रहेगा अल्काइल ग्रुप, और नहीं तो कभी कभी किसी रिएक्शन में छोड़ भी देता है, तो कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल हम लोग ऐसे समझें, ये रिएक्शन है डबल बॉन्डेड कार्बन का, और कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है E प्लस। E प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल। E प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है, आप देखो तो जहां H प्लस आयन आप देखते हैं उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। H प्लस आयन एसिड नेचर का है। चलिए यहां तक कहानी खत्म। आपको बताए होंगे कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पहले से ही नेगेटिव फॉर्म में रहता है, न्यूक्लियोफाइलिक फॉर्म में रहता है, एलिमिनेशन फॉर्म में रहता है। आप देखिए जहां कहीं डबल बॉन्डेड कार्बन होता है वह बॉन्ड एलिमिनेट होता है। एलिमिनेट का मतलब होता है कि जो कार्बन से बना हुआ है वो बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा, एलिमिनेट कर करके एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन का नेचर होता है वह नेचर न्यूक्लियोफाइलिक होता है। वो नेचर कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइलिक, मतलब नेगेटिव लाइक होता है। क्यों होता है नेगेटिव लाइक, क्योंकि पहले से वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है। इसके कारण उस बॉन्ड का नेचर जो होता है और उस कार्बन कंपाउंड का जो नेचर हो जाता है वह नेचर उस कार्बन कंपाउंड का कैसा हो जाता है, आपका न्यूक्लियोफाइलिक नेचर हो जाता है। न्यूक्लियोफाइलिक नेचर का मतलब यह होता है कि वह न्यूक्लियोफाइल्स उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैरेक्टर का एटम एडिशन होगा। तो ध्यान से देखिएगा इस
इस कार्बन में एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब है कि एक पाई के साथ 3 सिग्मा बॉन्डेड है, 3 सिग्मा बॉन्डेड है। इसका मतलब कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। sp2 इसका मतलब 33.3% s कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 33.3% इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसका नेचर जो है वह नेगेटिव नेचर का हो गया। जब नेगेटिव नेचर का होगा तो वह H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा। अब सुनिए, H+ आयन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम लोग पढ़ के आए हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? बहुत दिन हो गया इसलिए हम आपको फिर से पढ़ा रहे हैं, मतलब समझाएंगे, सिर्फ उसके डिटेल्स नहीं जाएंगे, सिर्फ समझाएंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है आप जानते हैं। मेरिक मींस होता है रिजोनेंस, इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वह कंप्लीट ट्रांसफर होगा, तो वह आपका कहलाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम इज बॉन्डेड विद मल्टीपल बॉन्ड। मतलब देखिए तो एटम किसके साथ बॉन्डेड है, मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, या मल्टीपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होने के कारण इसमें एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, और वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन अप्लाई करेगा, जो पाई बॉन्ड है, यही पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को अप्लाई करेगा, यानी ये बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो किसी बच्चा के दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर ये जो डबल बॉन्ड है जिसमें आप पाई बॉन्ड बता रहे हैं, यह पाई बॉन्ड किस साइड ट्रांसफर होगा सर, इस कार्बन के साइड कि इस कार्बन के साइड, बोथ साइड। कब? जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोथ साइड अप्लाई हो सकता है, या बोथ साइड ऑपरेट हो सकता है। फिर से सुनिए मेरी बातों को, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम होगा, मींस 2 कार्बन है, 2 कार्बन के साथ बाकी सारे हाइड्रोजन है, अल्काइल ग्रुप नहीं है, कार्बन का लेंथ नहीं बढ़ रहा है, तब वह डबल बॉन्ड बोथ साइड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट कर सकता है। समझ गए होंगे बात को जो हमने बोला। अब चलिए, तो यह डबल बॉन्डेड कार्बन है, यह डबल बॉन्ड कार्बन में जो मल्टीपल बॉन्ड है, यह बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर होगा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो मेरा हाथों को देखिएगा आप लोग, जैसे हम हाथ को कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो ऐसा अप्लाई होगा या ऐसा अप्लाई होगा। तो जिधर अप्लाई होगा ऐसा, मतलब ये एक्सेप्टर होगा, तो जो एक्सेप्टर होगा वो H+ आयन को लेगा, मतलब नेगेटिव होगा जो पॉजिटिव से लब करेगा, और जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव से लब करेगा। लेकिन यहाँ है कौन, पॉजिटिव ही नहीं एडिशन हो रहा, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन ही हो रहा है ना, इसलिए इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन ही होगा। अगर यह मल्टीपल बॉन्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऐसे ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे एक्सेप्टर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, डोनर, मींस यहाँ पे H+ आयन जाके जुड़ जाएगा और यहाँ पे प्लस आयन डेवलप होगा। अगर कोई अदर न्यूक्लियोफाइल होता तो यहाँ जुड़ता, लेकिन कोई है नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन हो रहा है, तो वहां जाके ऐड होगा जहां डबल बॉन्डेड कार्बन में एनायन का डेवलपमेंट है, उस एनायन पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। फिर से सुनिए मेरी बात को, हमने कहा कि डबल बॉन्डेड कार्बन में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अप्लाई होगा जब आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम होगा, तो बोथ साइड होगा टुवर्ड्स मी और अवे फ्रॉम मी। तो ध्यान रखना है कि अगर यहां होगा तो यहां एक्सेप्टर होगा, अगर यहां होगा तो यहां एक्सेप्टर होगा, तो यहां H+ आयन जाएगा, यहां होगा तो यहां H+ आयन जाएगा, हर हाल में वही जाना है। तो अगर आपको इच्छा करें तो आप किसी साइड भी इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमने कर दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखा, इसका मतलब है कि इधर जा रहा है, इस कार्बन पर H+ आयन होगा ना, अगर यही ऐसे जाता तो कहां ऐड होता, यहां पे। कुछ सर इसी पर नहीं दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन हम यहां से डायरेक्ट किसको दे दिए, H+ आयन, यानी H+ आयन को ये कार्बन अपने पास एक्सेप्ट कर रहा है, बुला रहा है कि आप आ जाओ इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन के फॉर्म में। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन। चलिए यहां बात कर रहे हैं सी सिंगल बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है वो प्लस आयन रखेगा, जो
लेगा वो माइनस साइन रखेगा, तो माइनस साइन की जगह एट ए टाइम क्या ऐड कर रहे हैं आप, H प्लस आयन ऐड हो गया, तो यहां रखेगा प्लस किस कार्बन पर, सिंगल बॉन्ड C, बॉन्ड जो फ्री है, सिंगल बॉन्ड H प्लस आयन, दिस इज कॉल्ड H प्लस आयन इज इलेक्ट्रोफाइल E प्लस, यही है H प्लस आयन यहां है। तो ये था इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन। above the reaction is electrophilic addition reaction, इसको सभी रिएक्शन को हम बोलेंगे above the reaction is electrophilic addition। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन था। अब हम न्यूक्लियोफाइल का आपको रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, देखिएगा। H प्लस आयन प्लस OH माइनस, देखो तो जी सिंपल रिएक्शन है, H प्लस आयन OH माइनस आयन, तो H प्लस आयन में ऐड किसका हो रहा है, OH माइनस का, न्यूक्लियोफाइल का, तो जाकर के ऐड हो गया, क्या बन गया HOH, या इसी को लिख सकते हैं H2O। अब देखिए ध्यान से, H को आपने लिखा H प्लस आयन HOH H2O, एक कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल मिला, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। H प्लस आयन एसिड, यहां OH माइनस आयन, तुम लोग कहता था ना कि बेस है, तो बेस को देखो तो हम न्यूक्लियोफाइल लिख सकते हैं। पूछना क्यों लिख सकते हैं सर न्यूक्लियोफाइल, देखो तो आपको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। यहां भी देखिए वही नाम है, NH3 H प्लस आयन को ले लिया, क्या कहलाया, डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक H प्लस आयन जब चला गया, यहां भी H प्लस आयन चला गया, इसे क्लियर है। अब चलिए यहां समझिए अगला सवाल, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस OH माइनस आयन, बहुत सिंपल रिएक्शन, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम, और बेसिक नेम क्या हो जाएगा जी, क्लोरोमीथेन, यही नेमिंग ऑफ रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है। अब चलिए बाबू यहां देखिए OH माइनस आयन कैसा है, न्यूक्लियोफाइल है, यही लिख देते हैं, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ जाइएगा। न्यूक्लियोफाइल देखो तो किस नेचर का है भैया, बेस नेचर का, OH माइनस आयन है तो बेस है। अब आप क्या करिए, देखिए एक जो आपको पढ़ाए हैं लिविंग ग्रुप क्या होता है, किसी भी कार्बन चेन में लिविंग ग्रुप ऑलवेज राइट साइड रहता है, मेरा राइट आपका राइट में अंतर होगा, इसे ध्यान रखना, राइट साइड यानी राइट हैंड समझते हो, आपका भी जो राइट हैंड है मेरा भी राइट हैंड है वही होगा। तो लिविंग ग्रुप किसी भी कार्बन चेन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑलवेज राइट साइड रहता है, समझ गया ना। और ये ऑलवेज राइट साइड जो लिविंग ग्रुप है वो ऑलवेज निगेटिव नेचर का होता है, किस नेचर का होता है, निगेटिव नेचर का, और निगेटिव नेचर को ऑलवेज क्या चाहिए, कोई पॉजिटिव चाहिए, तो क्यों चाहिए और कैसे चाहिए, आइए यहां से समझाते हैं। CH3 बॉन्ड Cl है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, अब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बना हुआ है, यानी इस कंपाउंड में एक रिएक्शन होगा, नेमिंग ऑफ रिएक्शन इसको कहते हैं वहां। तो इस CH3Cl बॉन्ड के बीच एक न्यूक्लियोफाइल जो है उसका एडिशन होगा, उसका अटैकिंग होगा। तो अटैकिंग होने के लिए क्या होगा कि कार्बन का जब बॉन्ड फ्री रहेगा तभी ओवर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नेक्स्ट रिएजेंट को अटैच करेगा। अगर कोई भी एटम फुलफिल रहता है तो उसके पास कभी भी नेक्स्ट एटम का अटैचमेंट नहीं होता है। तो यहां पर बात करते हैं CH3 बॉन्ड Cl, कार्बन फुलफिल है 4 बॉन्ड से, हाइड्रोजन भी है। किसी बच्चा के दिमाग में सवाल चल रहा होगा, सर यहां कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो कैसा बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कैसा बॉन्ड है। कार्बन कहता है कि हाइड्रोजन के
कार्बन के अलावा यानी हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो नेक्स्ट एटम होंगे उस एटम के साथ बॉन्ड को वो पहले ब्रेक करेगा। फिर से सुनिए मेरी बात को, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए रखेगा, लेकिन उसके साथ जो नेक्स्ट एटम होगा उस एटम से वह कार्बन बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक करेगा। यानी अदर एटम कौन है? क्लोरीन। तो इस कार्बन क्लोरीन में बॉन्ड ब्रेकअप होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा। ब्रेकअप बोले तो क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब कंप्लीट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा बाबू, तो ये बॉन्ड ऐसे क्लीवेज होगा। तो ऐसे क्लीवेज होने का मतलब क्या कि यह जो क्लोरीन है, जो लिविंग ग्रुप है, वह बॉन्ड को लेकर के निकल गया। एक्सेप्टर लिविंग ग्रुप मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकला, यानी ये नेगेटिव आयन के फॉर्म में निकला। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाएगा तो लोन पेयर लेके जाएगा ना जी, तो एक लोन पेयर में एक नेगेटिव आयन यानी बॉन्ड को लेकर के बाहर चला गया। अब देखिए OH माइनस आयन यहाँ पे है, तो इसके ऊपर ये जो बॉन्ड को कार्बन क्लोरीन से ब्रेकअप किया तो अपने ऊपर प्लस आयन का डेवलपमेंट किया। तो ये प्लस को इंतजार कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। यानी ए न्यूक्लियोफाइल अटैक यहां करेगा तो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड ब्रेकअप होगा के क्लीवेज होगा। तो अब क्या अटैकिंग होगा यहाँ पे? C बॉन्ड OH और प्लस Cl माइनस, यानी A इसका बाई प्रोडक्ट है रिएक्शन का और ये मेन प्रोडक्ट है। इसका नाम हो गया मीथेनॉल, IPSC नेम, और ऐसे लिख सकते हैं मिथाइल अल्कोहल कॉमन में। ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार समझिए आप लोग। न्यूक्लियोफाइल ऐड कहां हुआ? CH3 पर। कब? जब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्लीवेज हुआ तब। क्लोरीन इज लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप देखिए ऑलवेज बॉन्ड को एक्सेप्ट करके निकला, यानी हमने बताया था कि लिविंग ग्रुप ऑलवेज नेगेटिव नेचर का होता है, जो कि बॉन्ड को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, लेता है अपने पास। तो बॉन्ड का एक्सेप्टेडनेस हुआ। जैसे ही ये क्लोरीन बॉन्ड को लेकर के बाहर निकला बाबू, तो कार्बन डोनर हो गया, यानी कार्बन पर प्लस आयन चढ़ गया। तो प्लस आयन को बेसब्री से इंतजार कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जाकर के इसके ऊपर अटैक हो गया और बन गया मिथाइल अल्कोहल, और उसके बाद क्लोरीन लिविंग ग्रुप के फॉर्म में अभी भी बाहर है। इस पे माइनस जो है, इसका माइनस को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे? प्लस डालेंगे। जितना माइनस है उतना प्लस डालिएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं था इसको करने का, इसलिए हमने दिखा दिया CH3Cl, क्लोरीन बॉन्ड भगाए, उसके जगह OH डाले, Cl माइनस आएगा। आ गया आंसर। यानी अब लिखेंगे above the reaction is nucleophilic addition reaction but above the reaction is electrophilic addition reaction। अब इस दोनों को लिखिए तो हम नोट में लिख करके आपको रिप्लाई देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर वर्सेस बेसिसिटी ऑर्डर। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर एंड बेसिसिटी ऑर्डर के बारे में हम आपके सामने बात करने वाले हैं। फिलहाल जितना जल्दी लिख सकते हैं लिख लीजिए। चलिए हो गया होगा।
चलिए अब देखिए इसके बाद चलिए बिना इसको देखिए इसके बाद क्या कहता है, हम लिखेंगे above the reaction is electrophilic addition reaction। यहां लिखेंगे above the reaction is nucleophilic addition reaction। above the reaction is electrophilic addition और above the reaction is nucleophilic addition। उसमें nucleophile ऐड हो रहा है और इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अप्लाई होकर के आपका एडिशन होगा, जबकि न्यूक्लियोफाइल में बॉन्ड क्लीवेज होकर के जो पहले से एटम और ग्रुप जुड़े हुए रहेंगे वो रिमूव हो जाएंगे, उसके जगह नया एटम और ग्रुप जाके ऐड हो जाएंगे। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। और जहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अप्लाई होकर के इस रसायन का एडिशन होगा वहां पे आपका कैसा एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जल्दी लिखिए। फिर हम बात करने वाले हैं आपके सामने न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर वर्सेस बेसिसिटी ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल आने वाला है। जल्दी लिखिएगा आप लोग। एक लाइन पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो फिर से हम लगाने आपके सामने वर्सेस करके, आप अपने कॉपी में वर्सेस करके ही लिखते चलना है। चलिए हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर वर्सेस बेसिसिटी ऑर्डर। हेडिंग बनाते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर वर्सेस बेसिसिटी ऑर्डर। BO बेसिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर NuO। बेसिसिटी ऑर्डर को हम लोग लिखते हैं बेंजू को बजा ला रे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर NuO, बेसिसिटी ऑर्डर BO। चलिए बात करते हैं, समझिएगा आप लोग। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर वर्सेस बेसिसिटी ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर और बेसिसिटी ऑर्डर का क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर एंड बेसिसिटी ऑर्डर में क्या है, तो देखिएगा। पहला पॉइंट हम लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर। कहता है कि if active atoms are of same period, if active atoms are of same period, then तब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर is equal to
बेसिसिटी ऑर्डर मतलब न्यूक्लियोफाइलिक ऑर्डर इक्वल होगा किसका? बेसिसिटी ऑर्डर का। इसको आप याद रखिए, जल्दी लिखिए। कब? जब आपका पीरियड में सेम एटम होगा तब, मतलब सेम एक्टिव एटम्स आर इन सेम पीरियड। इसको then nucleophility order equal to basicity order, nucleophility order equal to basicity order, यानी इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखे हम। कब? जब एक्टिव एटम सेम पीरियड में होगा तब। जल्दी छापिए, फिर बात करते हैं। जल्दी लिखिए आप लोग। अब मिटाना है आपको आप लोगों का। फिर अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड पॉइंट आता है कि इन सेम if active atoms are of same group, then if active atoms are of same group, then एक्टिव एटम आपका सेम ग्रुप में होगा तब क्या होगा? पहला ए नंबर पॉइंट लिख रहे हैं, इन गैस फेज में क्या होगा? गैस फेज में इन गैस फेज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज इक्वल टू बेसिसिटी ऑर्डर। ध्यान से देखिएगा आप लोग। हमने कहा कि यदि एक्टिव एटम सेम ग्रुप में होगा तब एक पॉइंट हमने लिखा गैस फेज में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बराबर बेसिसिटी ऑर्डर का। कब? जब सेम ग्रुप का एलिमेंट होगा, एक्टिव एटम्स होंगे तब। गैस फेज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज इक्वल टू बेसिसिटी ऑर्डर, यानी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं NuO इज इक्वल टू बेसिसिटी ऑर्डर। जल्दी छाप लिया। इसके बाद बी पॉइंट लिखते हैं। बी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और तुरंत आपको सवाल बना के दिखाते हैं। देखिए कैसे बना के दिखाते हैं। और एक सवाल आप लोग को होमवर्क देंगे। चलिए देख लिए होंगे आप लोग, तो हम लोग आगे बात करेंगे, दिखाएंगे आपको इसके बाद। चलिए एडमिट करते हैं। अब चलिए दिखाते हैं आपको क्या है। जो बी पॉइंट कहता है इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ बेसिसिटी ऑर्डर। एग्जैक्ट रिवर्स है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आसान चीज है। सबसे पहले बात करेंगे इन पोलर सॉल्वेंट
in polar solvent nucleophilicity order is exactly reverse of basicity order। ध्यान से देखिए आप लोग, कहा कि पोलर सॉल्वेंट मतलब पोलर सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो होगा वो एग्जैक्टली रिवर्स होगा किसका, बेसिसिटी ऑर्डर। एग्जैक्टली रिवर्स का मतलब जस्ट उल्टा। तो देखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर is inversely proportional to, साथ में ही लिखते चलिएगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, बेसिसिटी ऑर्डर किसमें, इन पोलर सॉल्वेंट। अब हम पोलर सॉल्वेंट का मीनिंग आपको समझा रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए कि सर पोलर सॉल्वेंट क्या होता है सर, ये तो हम लोग जानते ही नहीं है, बता रहे हैं, तो घबराइए नहीं, सिर्फ जल्दी लिखिए इसका। यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर is inversely proportional to basicity order। जल्दी लिखिए, इन पोलर सॉल्वेंट जरूर लिखिएगा ऐसे लिख करके। अब हम तुरंत आपको पोलर सॉल्वेंट का मीनिंग समझाने जा रहे हैं कि पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, इसका मीनिंग आपको तुरंत समझाएंगे। देखिए क्या है, मिटा सकते हैं हम लोग। अब देखो बाबू पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, दिखा रहे हैं आपको। देखिए पोलर सॉल्वेंट मेरा दो तरीके का। तरीका नंबर 1, पहला है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। दो तरीके का, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक का मतलब समझिए कि पोलर का मतलब सबसे पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए, इतना सोचिए। पोलर का मतलब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगा, पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन का मतलब कि एक पर डेल्टा पॉजिटिव दूसरे पर डेल्टा नेगेटिव, यही बात को ध्यान रखना। चलिए, पोलर एप्रोटिक का मतलब कि जिसमें हाइड्रोजन एटम कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं, हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव से, तो क्या कहलाएगा, आपका पोलर कंपाउंड कहलाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। तो फिर से कहता है कि पोलर प्रोटीन, पोलर का मतलब पोलराइजेशन बॉन्ड, एक पर डेल्टा पॉजिटिव दूसरे पर डेल्टा नेगेटिव। तो कहता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कि द हाइड्रोजन एटम is directly attached with highly electro दस से अच्छा वेन लिखे, वेन हाइड्रोजन एटम is directly attached with highly electro negative atoms
ZH इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन है भाई? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। H called polar प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। जल्दी छापिएगा आप लोग, तब एग्जाम्पल दिखाएंगे इसके बाद। इसमें क्या है? पोलर इलेक्ट्रोटिक व्हेन हाइड्रोजन एटम H not attached with highly electronegative atoms is called polar प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। या इसको लिख सकते हैं डू नॉट अटैच। इज अटैच को डू नॉट अटैच में आप इसको लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, या ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे H2O, H बॉन्ड O बॉन्ड H, OH, O बॉन्ड H, और क्या लिख सकते हैं आप? CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इसी को आप लिख सकते हैं NH3 HNO2 और HF, मतलब डॉट डॉट etc। ये सभी क्या है? हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच इलेक्ट्रोनेगेटिव से है, इसलिए सभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाएगा। जबकि इधर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं कहलाएगा। आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या एग्जांपल इधर का हम लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं बाबू CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल O बॉन्ड CH3, इसका नाम है डाइमिथाइल कीटोन, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं DMK। और डाइमिथाइल कीटोन देखिए तो ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड किससे है? कार्बन से, हाइड्रोजन से नहीं, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव से कभी भी हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होगा, तो पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट कहलाएगा। और लिख सकते हैं CH3 CSO सिंगल बॉन्ड CH3, इसको लिख सकते हैं DMSO। DMSO का मतलब कि डाइमिथाइल सल्फेनॉइल। सल्फेनॉइल का मतलब कि सल्फर और ऑक्सीजन से बॉन्ड है, इसलिए सल्फेनॉइल लिख दिए। जैसे यहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो कार्बोनाइल कहा जाता है, ये सल्फेनॉइल है, इसको सल्फेनॉइल लिखें। आप इसको जल्दी लिखिए। रही बात एग्जांपल की, तो अगले क्लास करेंगे, क्योंकि मोबाइल का बैटरी मात्र 5% है, तुरंत ऑफ हो जाएगा वीडियो में। इसको आप लिख लीजिए, इसका नाम है डाइमिथाइल सल्फेनॉल।